शर्मा। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक दिल से भक्ति भाव चैनल में, यूट्यूब में मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह कर्म ही पूजा है, यह अधूरा सत्य है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर की हमारे जीवन में महत्वता इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम इस मनुष्य शरीर को धारण करके अपने जीवन के सभी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अगर हमें ये मनुष्य योनि नहीं मिलेगी तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते। इसलिए देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं और प्रभु कृपा से ही हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। उसके लिए हमें पहले 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। इस मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महत्वता है जिसे हमने बहुत छोटा सा मान के और हम इसको व्यतीत करते जा रहे हैं। मनुष्य शरीर से ही हम अपने सभी कर्म कर सकते हैं। इसके लिए जीव आजकल क्या कर रहा है, जीव छोटे से लालच और छोटे से धन एकत्रित करने के लिए, छोटे से अपनी लालचों को पूरा करने के लिए जीव हत्या कर रहा है और मांस को बेच रहा है। हाँ, कुछ ऐसे हैं स्त्री पुरुष जो अपनी भौतिक सुखों को इच्छा पूरी करने के लिए वह अश्लीलता चलचित्र के माध्यम से समाज में गंदगी फैला रहे हैं। कुछ धन को एकत्रित धन को अपनी एकत्रित करने के लिए भाई की हत्या कर रहा है धन के लोभ के लिए। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम भगवान के समीप तक पाएंगे और हमारे बुरे कर्म हमारी कीर्ति को बिगाड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह कर्म का ज्ञान समझाया है, कर्म की महत्वता बताई है, लेकिन उन्होंने फल की चिंता करने को मना किया कि फल मैं दूंगा, फल की चिंता मैं करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं उसको वैसा ही फल दूंगा। भगवान श्री राम ने भी पृथ्वी पर आकर कर्म भोग किया और उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाओं के द्वारा कर्म के महत्वता को हमें समझाया। लेकिन परंतु आज के कलयुगी परिवेश में हमारा ये वाक्य पूर्णतः सत्य नहीं होता। वो सुनिए कैसे। आजकल अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और एक छोटे से धन के लिए भाई को मार रहा है। धन लोभ के लिए हम ये नहीं देख रहे कि ये हमारा है या अपना है। हम भौतिक सुखों के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए हम ये नहीं देख रहे कि क्या कर्म हमें करना है क्या नहीं करना। आज हम छोटे से व्यापार में अपने लाभ के लिए भगवान को भी कसम के द्वारा बाजार में उतार लाए हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सामान है, ये आप ले ले भगवान की कसम, इसमें मेरा कुछ नहीं बच रहा। हम छोटे से लाभ के लिए व्यापार में भगवान को कसमों के द्वारा बाजार में उतार लाए हैं। आज के कुछ कामुक युवक पदभ्रष्ट जबरन स्त्री अपहरण कर रहे हैं, चरित्र हरण कर रहे हैं। कुछ तथाकथित के कारण धर्मगुरु मठाधीश अपने पाप कृत्य के कारण धर्म निंदा का कारण बन रहे हैं। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि ये क्या है। अश्लीलता, अपहरण, बलात्कार, भाई को धोखा, भगवान का व्यापारीकरण में उतार लाना। तो अगर ये काम कर्म है, क्या ये गलत कर्मों को हम पूजा कह सकते हैं? कदापि नहीं, हमारे धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ये बदलना होगा। अब हमें कहना होगा कि सत्य कर्म ही पूजा है। जो मनुष्य अपने जीवन के जो रोजा के जो कर्म हैं उनको अगर वह धर्म के अनुसार न्याय उचित से सत्य निष्ठा से अपने जीवन में उनको पालन करेगा, धारण करेगा, तो वह ही सत्य कर्म पूजा कहलाई जाएगी। कर्म सब करते हैं, लेकिन जो हम धर्म के अनुसार करेंगे, न्याय उचित करेंगे, वही कर्म सत्य कर्म कहलाया जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कर्म पूजा है नहीं, सत्य कर्म पूजा है, क्योंकि सत्य ही धर्म है।
सत्य ही सनातन धर्म है और सत्य ही ईश्वर है और सत्य के साथ ही भगवान है। तो हमें अपने कर्मों को पहले सत्य कर्म बनाना पड़ेगा और फिर हम उन कर्मों की पूजा के द्वारा हमारे जीवन में सब मंगलमय होगा। और हमें अपने कर्मों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज पर हमें विचार करना पड़ेगा, तो हम कलयुग में भी सतयुग का अनुभव कर सकते हैं अपने सत्य कर्म के अनुसार। अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए विषय के साथ। सबके जीवन में मंगलमय हो, इसी से सबको जय माता।